नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में प्रिया मलिक द्वारा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जर्मनी की लौरा सेलिन कुहेन को हराकर जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिला के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। वह अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का ताज जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। अंतिम पंघाल पिछले साल कुश्ती में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थीं। उन्होंने अब तक अंडर 17 में 2021 और 2022 में अंडर 20 दोनों विश्व खिताब जीते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने आईआईटी दिल्ली में जेनरेटिव एआई पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? रिलायंस, अदानी, विप्रो या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में विप्रो ग्रुप ने आईआईटी दिल्ली में जेनरेटिव एआई पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। भारतीय आईटी सेवा कंपनी विप्रो ने आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के कुछ सबसे रोमांचक उभरते क्षेत्रों में त्वरित नवाचार को बढ़ावा देना और उभरते क्षेत्रों में हमारी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाना, जैसे कि जेनरेटिव एआई हैं। टीमें संयुक्त रूप से एआई और एमएल और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके नवीन समाधान बनाने पर काम करेंगी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या केनरा बैंक? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बैंकों में निष्क्रिय जमा की खोज के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम निष्क्रिय जमा गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य निष्क्रिय जमा राशि और खातों की पहचान करना और उन्हें जमा राशि का दावा करने या अपने जमा खातों को अपने संबंधित बैंकों में चालू करने में सक्षम बनाना है। इनमें से 7 बैंक शामिल हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और धन लक्ष्मी बैंक शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल आयोग द्वारा फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष खुशविंदर वोहरा ने नई दिल्ली में देश भर में वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति और पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी का प्रसार करना है। यह सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है और सूचना प्रसार आसान बनाता है और जोखिम को कम करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला गांव एटलस किस राज्य में स्थित है? गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो अभी हाल ही में गोवा का मायेम गांव है जो भारत का पहला गांव एटलस बना है। मायेम गोवा का पहला गांव बन गया है जिसके पास जैव विविधता एटलस है। यह 250 पेज का दस्तावेज है जिसमें गांव की पुष्प और जीव जैव विविधता का विवरण देने वाले नक्शे हैं। एटलस ग्राम जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा तैयार किए गए पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के आधार पर तैयार किया गया था। जिन गांवों में जैव विविधता एटलस पंजीकृत हैं, उनके लिए भारी धनराशि का उपयोग किया जाना है।
प्रत्येक झील के रखरखाव के लिए भारत सरकार 10 करोड़ रुपए देने को तैयार है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 18 अगस्त, 15 अगस्त या 28 जुलाई? तो अभी हाल ही में 18 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य मानवतावादी प्रणाली के साझेदारों को एक साथ लाना और संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व, कल्याण और सम्मान के लिए सामूहिक रूप से काम करना है। विश्व मानवतावादी दिवस 2023 का विषय है नो मैटर व्हाट। यह वह दिन है जब बगदाद में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में 22 सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। यह उन सहकर्मियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने मानवीय सेवा में अपनी जान गंवाई है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहां से अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने पहले उपग्रह का एकीकरण शुरू किया है? भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने पहले उपग्रह का एकीकरण किया है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने निजी लॉन्च पैड के साथ अपना पहला छोटा उपग्रह रॉकेट अग्निबाण सौर टैब लॉन्च किया है। रॉकेट अग्निकुल के पेटेंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित है, जो एक 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 6KN सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इन उड़ान घटनाओं को कंपनी की आगामी कक्षीय उड़ानों की सफलता के अभिन्न अंग प्रमुख प्रौद्योगिकियों को मान्य करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां बन रहा है? मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बन रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में बन रहा है। 3D प्रिंटिंग एक डिजिटल फाइल से त्रिआयामी ठोस वस्तुएं बनाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वस्तु के बनने तक सामग्री की क्रमिक परतें बिछाकर एक वस्तु का निर्माण किया जाता है। इनमें से प्रत्येक परत को वस्तु के पतले कटे हुए क्रॉस सेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। 3D प्रिंटिंग आपको पारंपरिक विनिर्माण विधियों की तुलना में कम सामग्री का उपयोग करके जटिल आकार बनाने में सक्षम बनाती है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जेरिको किस भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक प्रमुख अभियान है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय स्थल सेना या इनमें से कोई नहीं? तो यह अभियान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन जेरिको। ऑपरेशन जेरिको चर्चा में क्यों है? तो 1966 के विद्रोह के दौरान मिजोरम में वायु शक्ति के ऐतिहासिक उपयोग ने हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसके उल्लेख के कारण ध्यान आकर्षित किया है। ऑपरेशन जेरिको के बारे में जानेंगे। 1960 के दशक में मिजो हिल्स, जिसे अब मिजोरम के नाम से जाना जाता है, में विरोध प्रदर्शन और विद्रोह का दौर देखा गया था। भारत से आजादी की मांग कर रहे मिजो नेशनल फ्रंट ने अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्षेत्र में अतिरिक्त असम राइफल्स बटालियन तैनात करने के केंद्र के सरकार के फैसले से आक्रोश फैला और MNF द्वारा ऑपरेशन जेरिको की शुरुआत की गई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? आदिल सुमरीवाला, सेबेस्टियन कोए, लेमिन दायक या फिर डेविड मूड? तो अभी हाल ही में आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, जो वैश्विक ट्रैक और फील्ड गवर्निंग बॉडी में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च पद है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में की गई थी और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।